हेलो गाइस, मैं विकास त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट विकास क्लासेस में। आज हम आपके लिए टॉप 25 जीके क्वेश्चन एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, जो अक्सर हमारे एग्ज़ामों में सवाल बनता रहता है, जिससे कि हमारे एग्ज़ामों में कोई सवाल ना छूटे। इसके लिए आपको ये 25 क्वेश्चन ज़रूर देखने चाहिए। ओके, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चलो, नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, कैरेटीन। कैरेटीन निम्नलिखित में से नाखूनों में पाया जाता है और बालों में पाया जाता है, और गाय बकरी भैंस जो होती हैं उनके सींगों में भी कैरेटीन ही पाया जाता है। आपसे सवाल पूछ ले कि बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो होता है कैरेटीन, और गाय बकरी भैंस के सींगों में जो प्रोटीन होता है वो होता है कैरेटीन। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, वो होता है हमारा केराटिन। ये हो गया हमारा पहले ऑप्शन का आंसर बी। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो ऑप्शन है ए गुर्दा, बी पित्ताशय, सी यकृत और डी तिल्ली। तो ऑप्शन हो जाता है इसका सी, आंसर सही हो जाता है इसका यकृत में पित्त उत्पादित होता है। ओके, अपने तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम धातु किससे प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम धातु किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए फॉर बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया जाने वाला देश कौन सा है? तो बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा द्वारा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और चाइना मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होते हैं। और बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान की। तो भारत और पाकिस्तान पे भी अक्सर सवाल बनता रहता है, भारत और पाकिस्तान किस रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं रेडक्लिफ रेखा द्वारा। रेडक्लिफ या LAC भी कहते हैं इसको, LAC रेखा द्वारा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को अलग करती है, और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है LAC। 5वें नंबर पर आ जाते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संस्थापक थे डी ऑप्शन, संगम वंश ने की थी, और ये 1333 के आसपास की थी। 1333 शायद 1333 संगम वंश की स्थापना हुई थी, विजयनगर राज्य की स्थापना। और हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने संगम वंश में की स्थापना करी विजयनगर राज्य में जाके। ओके, तो अपने छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन होता है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक, अक्सर ये सवाल बनता रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेघदूत के लेखक हो जाते हैं कालिदास जी ने मेघदूत लिखी है। और 7वां क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक अभी हाल ही में लिखी गई है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और इसके लेखक जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हमारे डी ऑप्शन में हैं। तो और इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी जी एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसे अक्सर एग्ज़ामों में देखने को मिल जाता है ये, तो इसे याद रखें कि एग्ज़ाम वॉरियर के पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। शांत घाटी साइलेंट वैली। क्वेश्चन नंबर 1, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी है केरल में, हमारे केरल राज्य, केरल दक्षिण में है, और इसे मसालों का प्रदेश भी कहा जाता है, शांत। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कहाँ पर दिन तथा रात सदैव बराबर होते हैं? तो बात कर लेते हैं अपने, दिन और रात बराबर होते हैं सदैव भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, SSC अक्सर ऐसे ही सवाल पूछती है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11 पर, दूध को जो मथा जाता है, मतने की क्रीम अलग हो जाती है, दूध को मतने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण हो जाता है कहीं भी घूमने वाली चीज़ आए तो वहाँ पर अपकेंद्र बल लगता है। तो जैसे वॉशिंग मशीन में पूछ लिया जाए कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगता है, तो वो भी अपकेंद्र बल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था अपना पंचवर्षीय योजना थी वो, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी, इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। 13वां, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी क्रांति कहते हैं इसके समय को। और क्वेश्चन नंबर 14, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो सत्यशोधक समाज का बात कर लेते हैं तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय आय है आय का कुल योग। आय का कुल योग राष्ट्रीय आय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है आपके ऑप्शन ए साहित्य, बी संगीत, सी फिल्म और डी खेल में। तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए साहित्य में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और अभी सरस्वती सम्मान ए उन्हें दिया था नीलमणि फुकन को दिया गया था 57 और 56वां दिया गया था दामोदर मौर्य को। 17वां आ जाता क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो जो 18वां हो जाता। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जंग लगने पे कुछ बढ़ेगा तो लोहे का भार भी बढ़ेगा। जंग लगने पे जंग बढ़ जाता है, जंग का वजन और बढ़ जाएगा। तो याद रख सकते हैं ऐसे कि जंग में लोहे का भार बढ़ जाएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाएगा, जिससे कि नमी आने पर लोहे को खुला छोड़ने पर जंग लग जाता है और जंग में लोहे का भार बढ़ जाता है। ओके, बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो निम्न में से किस चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? ये होता है हमारा अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो था हरियाणा में। हरियाणा में देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जो पूरे देश का पहला था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368। 368 के द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 368 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहरें बात हो जाती है। वैसे अगर पूछे तो वैसे तो ट्यूबवेल भी हो जाता है, लेकिन इसमें है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के बारे में अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? 4 जगहों पर स्थित है करेंसी नोट, आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें नासिक दिया है तो नासिक
में हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नासिक। नासिक में करेंसी नोट प्रेस स्थित है। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको नई नई वीडियो और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया जाए और आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी मदद हो सके।